बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता, वक्त का अपना खेल होता है। किसी पर बुरा बनकर गुजरता है तो किसी को खुशगवार यादें और खुशियाँ दे जाता है। पाकिस्तान में सियासत से जुड़ी तब्दीलियाँ और तकर्रुरियाँ किसी भी हुकूमत के गिरने के साथ मुश्किलात से दो चार हो जाती हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात के इख्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप का ओहदा ऐसा ताज है जिसे बड़े बड़े कारोबारी हजरात, क्रिकेटर, सियासतदान और ना जाने कौन कौन पहनने का ख्वाहिशमंद होता है। अब मुल्क में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वज़ारत उज़्मा के मनसब से अदम एतमाद की तहरीक की बदौलत निकाले गए तो उनकी जानिब से मुक़र्रर करदा चेयरमैन रमीज़ हसन राजा के बारे में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आया वो इस ओहदे पर बुराजमान रह सकेंगे या कोई और इस मसनद को संभालेगा। जी हाँ जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन कौन होगा या रमीज़ हसन राजा अपनी इनिंग्स को जारी रख सकेंगे, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब को। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और अमरीका से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। क्यों ये बात हो रही है कि जनाब रमीज़ हसन राजा साहब अपनी इनिंग्स जारी नहीं रख सकेंगे? क्यों लोग ये कहने पर बहुत ज़्यादा बज़िद दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के लिए रमीज़ हसन राजा के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब 13 सितंबर 2021 को रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर बराजमान हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, इसलिए कि यहाँ पे वर्ल्ड कप 92 के भी मेरे दो साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी भी फ़ैन मोमेंट होता है जब हम इमरान खान से बात करते हैं या उनको देखते हैं और जब वो ये कह दें कि आपकी एबिलिटीज़ पे मुझे कॉन्फिडेंस है, और एक तरह से जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है फ्रॉम सच अ ग्रेट लीडर, और हमें पता है कि वो कितने बड़े लीडर हैं, तो फिर आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है और फिर आपकी चाह बढ़ जाती है क्रिकेट में कुछ करने की। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि एतमाद उन्होंने मुझ पे ज़ाहिर किया है। आसान जॉब नहीं है, जैसे कि सबको पता है, क्रिकेटर्स को भी पता है, हम सब टेस्ट होंगे, चैलेंज होंगे। सीधा चलूँगा टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब की तरफ। सिकंदर बख्श साहब, ये वो पॉइंट है, ये वो नुक्ता है जो शायद रमीज़ हसन राजा के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि जो भी चेयरमैन बनता है वो मौजूदा हुकूमत की आशीर्वाद से इस मनसब तक पहुंचता है। इमरान खान साहब की आशीर्वाद से रमीज़ हसन राजा पिछले क्रिकेट बोर्ड में सरबरा बने थे और अब रिजीम चेंज हो गई है। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ तक आने वाले रमीज़ हसन राजा साहब शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में अपनी इनिंग जारी रख सकेंगे? देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जो सबसे मेन चीज़ है वो है पॉलिसी, कि जो नया पाकिस्तान बना था उसमें इमरान खान साहब ने, हमारी कप्तान थे वो, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जब थे वो, उन्होंने सबको बिठा कर कहा कि मैं 40 साल से ये ख्वाब देख रहा था और वो 40 साल का वो ख्वाब मैं पूरा करूँगा, और उन्होंने पूरे सिस्टम को उलट दिया था। अगर रमीज़ राजा, वैसे तो रमीज़ राजा को मेरे ख्याल से 2 मिनट नहीं लेने चाहिए थे, जिस तरह उन्होंने बोला, उन्होंने 2 मिनट नहीं, वो तो पता नहीं कितने दिन ले रहे हैं। अगर मैं होता उनकी जगह, मैं पहले दिन जिस दिन उन प्राइम मिनिस्टर हटे थे मैं उसी दिन रिज़ाइन कर देता, इसलिए कि वो उनका था। नहीं, आप ये कह रहे हैं जो कुछ डिप्टी स्पीकर और स्पीकर साहब ने किया, देखें वो जो किया वो तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। हालांकि वो माशाल्लाह से जो उन्होंने बातें की हुई हैं रमीज़ राजा ने, उसके हिसाब से तो उन्हें भी कह देना चाहिए था कि जी आई एम वेरी सॉरी। मैं यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं हाथ जोड़ के कि हमारे जो क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन और ख़वातीन भी जिनकी नौकरियाँ चली गई हैं, जो सड़क पे आ गए, खुदा के वास्ते उनको दोबारा रीइंस्टेट करवाएं। हमारे बच्चे जो स्पोर्ट्स में हैं, बच्चियाँ जो स्पोर्ट्स में हैं, वो बेरोज़गार हो गए हैं और उनकी आह निकली है दिल से। मैं दूसरी पॉलिटिकल चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी चीज़ें, मेरा इतना नॉलेज भी नहीं है, मगर स्पोर्ट्स की मुझे नॉलेज है। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक नया हीरो पैदा हुआ था, ज़मान खान नाम है ना, लाहौर कलंदर वाला। एब्सोल्युटली राइट। वो उसके घर की छत नहीं थी। हमारे यहाँ क्रिकेटर इस तरह निकलते हैं, जो स्टार होता है वो ऐसा होता है। मैं तो सलूट करता हूँ लाहौर कलंदर को, 10 दफ़ा सलूट करूँगा कि उन्होंने कहा कि हम उसको घर बना के देंगे।
जब हमारे पास इस किस्म के बच्चे आते हैं तो उनको बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि एक उनके लिए जॉब हो, उनकी एक 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी हो। सब नए पाकिस्तान ने छीन दिया। तो मैं सबसे पहले रमीज़ राजा बिल्कुल बेशक रहें चेयरमैन, मगर उन्हें ये कहना पड़ेगा कि ये पॉलिसी गलत थी, उनको पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। तो बेशक रहें, दोबारा डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू करें, दोबारा जो है क्रिकेट को रिवाइव करें। क्लब क्रिकेट 3.5 साल से बंद है। अभी मैं परसों अखबार में पढ़ रहा था, मैंने उसको ट्वीट भी किया था तस्वीर खींच के अंग्रेज़ी अखबार में, कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो कोई थर्ड पार्टी को ले रहे हैं जो आकर क्लब क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ करेगी। अब मुझे बताइए कि एक क्रिकेटर के आने के बावजूद भी अगर थर्ड पार्टी आकर हमारी क्लब क्रिकेट को उनकी जो मेंबरशिप है और उसको रिवाइव करेगी या उनको स्क्रूटनी करेगी तो क्या रह गया। तो सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर था, जो इस नए पाकिस्तान ने तबाह व बर्बाद कर दिया, काइंडली उसको वापस लेके आएँ। आज ही मैं पढ़ रहा था, जो आखिरी ख़त मेरे पास अभी आया है और मेरे पास की कॉपी भी रखी है कि पोर्ट कासिम ने भी अपनी सारी टीमें बंद कर दी। अच्छा, अमेरिका से आए हुए ख़त का बड़ा तस्करा हो रहा है, लेकिन अमेरिका से अपनी आवाज़ के साथ हमारे साथ पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर और वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब मौजूद है और इत्तेफाक से उन्होंने ये हैट्रिक इमरान खान साहब की क़यादत में ही की थी। तो जलालुद्दीन साहब, गुफ्तगू आपने सुनी सिकंदर बख्श साहब की, और हुकूमत चेंज, बोर्ड चेंज, आपको क्या लग रहा है रमीज़ हसन राजा साहब सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं? पहली बात तो ये याया और सलाम मेरा सिकंदर को भी और माजी भट्टी साहब को भी कि मेरी हैट्रिक के इमरान खान की क़यादत में नहीं हुई थी, क्योंकि उस मैच में वो कप्तान नहीं थे, जहीर अब्बास कप्तान थे। खैर नहीं आओ वो ऑल टुगेदर। तो मेरी तस्दीक करने का बहुत शुक्रिया जी, मेरी तस्दीक करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो, देखिए ये तो बड़ी वॉल पे लिखा हुआ है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो बोर्ड में भी चेंजेस आती है, तो उसमें तो कोई आपके सामने हिस्ट्री मौजूद है। तो ये तो अपरेंटली बिल्कुल वाज़ेह है कि चेंजेस आएंगी। जहां तक सिकंदर ने जिक्र किया पिछले जो स्ट्रक्चर के हवाले से, तो उससे तो मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर इमरान खान का विजन था भी, जो विजन था वो भी तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका ना। अगर उन्होंने चीजें चेंज करनी थी तो कर देते ना नीचे तक, जैसे सिकंदर खुद कह रहा है। मुझे तो ये बात उस वक्त भी मैंने कह दी थी जैसे ये हुआ था, नदीम खान उस डायरेक्टर थे उनको, कि तुम ये कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बस में नहीं है। और आज वही है कि वो आउटसोर्स भी कर रहा है उन चीजों को। तो ये अगर इम्प्लीमेंट कर ही देते तो हम चलो फिर भी मान लेते हैं कि भाई इन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया। माँ सिवा 6 टीम्स के जो ऊपर की 6 टीमें हैं या उनकी सेकंड 11 है, वो एक तरह से वो भी जो है डेमोक्रेटिक वे में नहीं चल रही थी, उसमें भी एडॉक लगा के वो चला रहे थे। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो इम्प्लीमेंट तो कर ही नहीं सके, 4 साल ऑलमोस्ट हो गए। तो ये तो खराबी तो अपनी जगह मौजूद है और इसका नुकसान भी बड़ा देर में नजर आएगा, आपको फौरी नजर नहीं आएगा। और बिल्कुल सही है कि इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से मैं यही कहूँगा कि अब अगर इसको चेंज किया जा सकता है जरूर चेंज करें, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी प्लेयरों को खेलने की और उससे हमारे पास देश में प्लेयर ज्यादा नजर आते थे और वो फिर पिरामिड बनता था, ऊपर जाते थे प्लेयर। तो ये बिल्कुल चेंज होगा मुझे लगता है, क्योंकि जो हिस्ट्री है क्रिकेट बोर्ड की और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हवाले से नया चेयरमैन आएगा। ठीक हो गया। और ये बातें क्यों हो रही हैं कि जनाब रमीज़ हसन राजा साहब को चेयरमैन नहीं होना चाहिए? वो पहले चेयरमैन ही है जो किसी हुकूमत की ईमा पर, हुकूमत की आशीर्वाद के साथ चेयरमैनशिप के ओहदे तक पहुँचे थे। बात दरअसल ये है कि रमीज़ हसन राजा साहब ने माजी में जो कुछ कहा वो सारी चीज़ें इस वक्त साये की तरह उनका ताक़ुब कर रही हैं। हमारी तो ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से कोई पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता, लेकिन बड़ी खामोशी है। और रावी चैन की बांसुरी अगर बजा रहा है, मैं ये कहूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर इस तमाम सूरत हाल में, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन हाल ही में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम कराची में टेस्ट मैच खेल रही थी तो सहाफ़ियों के साथ रमीज़ हसन राजा साहब गुफ्तगू कर रहे थे। उस वक्त तहरीक अदम एतमाद PDM ने पेश की थी और रमीज़ हसन राजा साहब ने उस वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, ज़रा वो सुन लीजिए। पहले बताइए कि ऑन रैकेट या ऑफ द रैकेट जो भी जिस तरह से बताना चाहें, सिचुएशन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बड़ी स्टेबल नज़र नहीं आ रही। कल तो खुदा तक चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है, ज़ाहिर है कि आपका टेन्योर से भी इलेक्शन होती है, तो क्या समझते हैं उससे आप इम्पैक्ट आएगा क्या सिचुएशन? मैं तुझे मतलब मेरा 2 मिनट नहीं सोचूंगा।
आप फिक्र ना करें उस बारे में। एक फ्लोर ऊपर कमेंट मुझे इस फ्लोर से ऊपर जाना है बस। मेरी वो तो मिस तो नहीं कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। नहीं मिस नहीं कर रहा। मगर देखिए वो अभी ऑन अ सीरियस नोट आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन। कुछ भी नहीं होने वाला है, सब चीज़ें ठीक है इंशाल्लाह। वो उस नज़रिए से ना आप आगे फंक्शन कर सकते हैं। हाँ नहीं कुछ नहीं होने वाला, मैं बता सकता हूँ। पाकिस्तान के लिए 198 एक रोज़ा मैच और 57 टेस्ट मैच खेलने वाले साबिक टेस्ट कप्तान रमीज़ हसन राजा इस गुफ्तगू में कितने पुरएतमाद थे, ये आपने उन्हीं की आवाज़ में सुना। लेकिन माजिद भट्टी साहब, रमीज़ हसन राजा साहब तो कराची टेस्ट में कह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रही तो वो 2 मिनट नहीं सोचेंगे और ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाएंगे। अब मुझे नहीं पता ऊपर वाले फ्लोर पर क्या कमेंट्री बॉक्स था, तो अब तो 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया, इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब की तरफ से खामोशी है। या आज तो तीसरा दिन हो गया, लेकिन अभी तक रमीज राजा ये समझ रहे हैं कि शायद पीसीबी का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। एक रमीज राजा खुद है, एक असद अली खान है, एक सलमान नसीर है। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, रमीज राजा की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामजदगी है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर पीसीबी के पैट्रन इन चीफ है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे कि रमीज राजा की नॉमिनेशन वापस लेके किसी और की नॉमिनेशन कर दें तो मेरा ख्याल है वो पीसीबी के चेयरमैन नहीं रहेंगे। फिर 7 मेंबर पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, 5 वोट जो है वो रमीज राजा को हटाने के लिए चाहिए। फिर पीसीबी में हम पिछले 12-14 सालों में देखते रहे, जो पीसीबी चेयरमैन आता है पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं और पीसीबी चेयरमैन को हटा देते हैं। देखिए रमीज राजा साहब नो डाउट पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं, बड़े क्रिकेटर रहे, उनके खिदमात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन इस गुफ्तगू में जो आप अभी सुनवा रहे थे, मैं वहां मौजूद था, ये 14 मार्च की बात है, नेशनल स्टेडियम कराची में। क्रिकेटिंग बात तो रमीज राजा कर सकते हैं, लेकिन सियासी बातें जब आप करेंगे, इसके अलावा भी पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान जो थे उनके बारे में जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ें पोस्ट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि रमीज राजा अपनी पोस्ट को बचा सकेंगे। देखिए रमीज राजा से पहले एहसान मानी पीसीबी के चेयरमैन थे, वो 3 साल पीसीबी के चेयरमैन रहे। एहसान मानी साहब के बारे में भी लोग कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन फिर लम्हा नहीं लगा, एहसान मानी साहब मंजर से गायब हो गए। तो मेरे ख्याल में रमीज राजा साहब ने जिस तरह कुछ सियासी बातें की हैं, उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज और इंतजामी सलाहियतें अपनी जगह। मेरा नहीं ख्याल रमीज राजा साहब अब किसी फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं या किसी गैबी मदद की इंतजार में है, मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि देखिए आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि नई हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की आई है, उसने टारगेट कर लिया है कि स्टेट बैंक का गवर्नर कौन होगा, चेयरमैन एफबीआर कौन होगा। क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान में जो हुकूमतें आती हैं या हुकूमत अब जो आई है, हमेशा उनकी नजर रहती है, वो अपने लोगों को जाहिर है ओब्लाइज करेंगे। तो रमीज राजा की 7 माह की कारकर्दगी जो भी हो, मेरा ख्याल में पीएमएलएन, पीपुल्स पार्टी और जो उनके कोalition पार्टनर्स हैं, उन्हीं में से कोई अपना कैंडिडेट जो है वो पीसीबी चेयरमैनशिप के लिए लाएगा। रमीज राजा साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि मैं 2 मिनट में ऊपर के फ्लोर पे चला जाऊंगा कमेंट्री के लिए, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त कमेंट्री की जो प्रोडक्शन है वो भी पीसीबी की होती है। अब पता नहीं पीसीबी अगर उनको पीसीबी चेयरमैनशिप से हटते हैं तो पीसीबी उनसे कमेंट्री करवाएगा नहीं करवाएगा, क्योंकि आमिर सोहेल जैसे बड़े अच्छे कमेंटेटर और बहुत बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान के पिछले कई सालों से कमेंट्री में हमें नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ पर तो वक्त के साथ साथ सूरत हाल चेंज होती है, तो मेरे ख्याल में रमीज राजा के लिए कोई आइडियल सिचुएशन नहीं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। जलालुद्दीन साहब अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब और सिकंदर बख्श शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आने वाले उतार चढ़ाव के हवाले से, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने वाले दिनों में इंतज़ामी सतह पर बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने वाले दिनों में क्या इंतज़ामी तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर होंगी? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा की जगह कोई और होंगे? ये वो सवालात हैं जो कि इस वक्त लोगों के जहनों में मौजूद हैं
और इस हवाले से कई नाम इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम हैं। लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने थे तो उनका ख्याल ये था कि उनके बाद भी मुस्तकबिल में किसी क्रिकेटर ही को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह होना चाहिए। देखिए, मैं अभी बोर्ड रूम में बैठा हुआ था, पीसीबी की 73 सालों की हिस्ट्री में सिर्फ चंद गिने चुने क्रिकेटर्स चेयरमैन रहे हैं। और ये अजीब सी बात लगती है इसलिए कि ये बिज़नेस क्रिकेट का है और क्रिकेटर्स इस पोजीशन पे बहुत कम आए हैं। शायद एक मिथ सी क्रिएट हो गई कि मैनेजमेंट नहीं आती है या इनका वो कैलिबर नहीं है। जैसे कि पहले कमेंट्री बॉक्स में था कि क्रिकेटर्स का क्या काम है, कमेंट्री में आएंगे ये, मगर वो मिथ ब्रेक हुई और अब आप देखते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेटर्स छाए हुए हैं। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आगे चल के अब क्रिकेट बोर्ड में एक रास्ता बनेगा बहुत सारे क्रिकेटर्स का आके और इस क्रिकेट गेम को गवर्न वो कर सकें। क्या जो रमीज़ राजा सोच रहे थे, क्या जो रमीज़ राजा सोच रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए? मैं इस पर अपनी राय का इजहार नहीं करूंगा, बल्कि इंट्रोड्यूस कराऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन, इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबराह शकील शेख साहब अब हमारे साथ इस शो का हिस्सा बने और सीधा उनकी तरफ चलूँगा। शकील शेख साहब, आपका नाम चल रहा है कि एक बार फिर आप की जो तवील इनिंग ब्रेक हो गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो कंटिन्यू होने जा रही है और नजम अजीज़ सेठी जो है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हो रहे हैं। कितनी सदाकत है इन खबरों में? थैंक यू। यही है, आपके मेहमानों को भी सलाम। बात यह है कि अगर अल्लाह ने मौका दिया, और जाहिर है कि हमारा तो पैशन है ग्रास रूट लेवल पे भी और वैसे भी। तो सर अल्लाह ने मौका दिया तो अल्लाह ताला तो मौका देगा ही इंशाल्लाह, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें मौका दिया, रमीज़ राजा कह रहे हैं हमें मौका दिया। नहीं, हमें अगर मौका दी दे, अच्छा दोनों बातें कर लेते हैं इकट्ठी। पहले रमीज की कर लेते हैं। देखिए, रमीज का ना ग्रेस नहीं दिखा रहे और इनको जाना है, क्योंकि देखिए ये आए थे ना, ये सियासी तौर पे आए थे, सियासी अपॉइंटमेंट थी, इनको बोर्ड में लगाया और फिर नॉमिनेटेड बोर्ड था और उसमें इनको इलेक्शन हो गया। मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब ने 2018 में भी इलेक्शन ही जीता था तो जुल्फी बुखारी ने शोर मचा दिया था जी कि नजम सेठी साहब को जाना चाहिए, जाना चाहिए। अभी वो अलग भी हुआ था, आपको पता है, देर लगी थी काफी। तो इनका भी ये है कि भाई आप सियासी तौर पे एक आदमी के साथ आए हो, उसके आप क्लिप बना रहे हो, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सियासी पार्टी का हेडक्वार्टर बना दिया है, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग में आप उनकी कंपेन कर रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि जी इंडिया हमारे से क्रिकेट में सियासत ना करे, खेल खेल है, सियासत सियासत है, मगर दूसरी तरफ कंट्राडिक्शन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद जो है वो सारी की सारी सियासत यहाँ पे ले आया है। सारी जो ये 6 एसोसिएशनें हैं, आप देखें, ये सब सियासी लोग हैं। फिर जितनी चीजें हो रही थी, जितनी अपॉइंटमेंटें हो रही थी, ये सब सियासी लोगों की है। तो आप खुद जब सियासत ला रहे हो, और दूसरी बात यह है कि जिस शख्स की वजह से आप आए थे, आपको ग्रेस दिखानी चाहिए कि भाई वो शख्स अगर चला गया है, वोट आउट हो गया है, तो कम से कम आप अगर क्रिकेटर और कहते हो कि जी क्रिकेट को क्रिकेट चलाना चाहिए, ये दूसरे को मौका दे। दूसरी बात ये जो इनका क्लिप आपने चलाया है कि क्रिकेटर आ रहे हैं, मुझे पता है पाकिस्तान की तारीख में कितने आए हैं, 3-4 आए हैं। आईसीसी की तारीख में कितने लोग आए हैं जो क्रिकेटर थे, और पाकिस्तान की तारीख में जितने आए हैं, इनमें से अगर मैं याद करूं, सिकंदर बख्श साहब भी बैठे होंगे, शायद कारदार साहब ऐसे थे जो कामयाब थे। बाकी जो थे, आप मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन वो सारे के सारे बुरी तरह नाकाम हुए थे। देखें, क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट का ये पूरा निज़ाम जो है ना, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का निज़ाम है। उसके अंडर आपने जो क्रिकेट की टेक्निकल बातें हैं, या उसके लिए क्रिकेटर हाजिर हैं, सिलेक्शन कमेटियां हैं, कोचेज हैं, या जो भी चीजें हैं वो लगा सकते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आज मेरा ख्याल है कि इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सवाल ये कि ये इसको छोड़ दें। नहीं छोड़ेंगे तो मर्जी है, वो तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन पे है, वो 2 मिनट में एक ऑर्डर होगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा शेख साहब, आप यहाँ रुके 1 मिनट के लिए, आप रुके यहाँ पर। आपके ऊपर भी हम माजी में बड़ी तनकीद करते रहे हैं, क्योंकि जब आप हेल्म ऑफ अफेयर्स देखेंगे तो फिर आपको सवालों के जवाब भी देना पड़ेगा, कटहरे में भी आप खड़े होंगे। गुफ्तगू आपने सुनी शकील शेख साहब की, सिकंदर बख्श साहब, और फ्रंट रनर हम कह सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से नजम अजीज़ सेठी साहब हैं, जो 2013 से 2018 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे। उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो अमली जामा पहनाया। तो आपने क्या नतीजा किया है शकील शेख साहब की गुफ्तगू से? देखो, वो जो बात कर रहे हैं ना, वो 100% सही कर रहे हैं। इट्स अ कॉर्पोरेट सेक्टर। हमारे यहाँ क्रिकेट कितने लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं जो कि ये क्रिकेट बोर्ड चला सकते हैं? कितने हैं? गिनती में आप गिनती करने भी जाएंगे तो गिनती नहीं हो सकेगी, है ही नहीं। कोई एक लड़का बता दें कि अब रमीज़ राजा के बाद का कोई एक लड़का बता दें कि जो इस काबिल हो
कि जिसकी उम्र 50 साल प्लस होगी और वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन सकता आप हो। एक क्रिकेटर होते हुए कह रहे हैं कि रमीज हसन राजा को क्रिकेटर होने की हैसियत से चेयरमैन नहीं होना चाहिए, सेठी साहब को आना चाहिए? नहीं, सेठी साहब को तो मेरे ख्याल से बिल्कुल उनको दोबारा इसलिए बुलाना चाहिए कि जो उन्होंने PSL का लिए काम किया है वो शायद ही किसी ने किया हो। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सब अपने सर पे सहरा सजाने की कोशिश करते हैं कि जी हमने PSL में ये कर दिया, हमने PSL में। असल काम तो सेठी साहब का है ना, बगैर वो कायदे PSL हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहता हूँ, देखें हर दफ़ा सियासी जब चीज़ें तब्दील होती हैं तो चेयरमैन ज़रूर तब्दील होता है, मगर इस दफ़ा सिचुएशन और सिनेरियो डिफरेंट था। वो क्या था कि अगर प्राइम मिनिस्टर कभी आकर ये कह दे कि अब सिर्फ T20 का गेम होगा, अब सिर्फ 6 टीमें हो जाएंगी, तो वो उसकी प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी होगी ना। हमारे पास वसीम खान साहब आए थे, मैंने उनसे पूछा था कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो आपकी हैं या इस्लामाबाद की है। रिकॉर्डेड इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप भी थे, बल्कि आप ही कंडक्ट कर रहे थे वो इंटरव्यू। उन्होंने कहा हाँ सारी चीज़ें इस्लामाबाद के इंस्ट्रक्शन से। तो भाई सारा कुछ तो इमरान खान साहब का प्लानिंग थी ना। जो क्रिकेट में इस वक्त तब्दीली वो तो इमरान खान साहब की हुई है। इसमें ना रमीज़ राजा के कोई तीर चलाए उन्होंने, ना किसी ने कोई तीर नहीं चलाए। तो नाउ जिस तरह मैंने पहले रिक्वेस्ट की, वो अब चेयरमैन, अगर हमारा एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है और वो कहता है कि अब सिर्फ पाकिस्तान में T20 होगी और कुछ नहीं होगा और सिर्फ ये होगा, तो फिर सारा ब्लेम उनकी तरफ जाएगा। तो हमें दोबारा अपनी क्रिकेट को रिवाइव करना है, जो पहले थी बहुत अच्छी तरह सिस्टमेटिकली थी। हमारी क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई है। सिंध रीजन के जो लोग हैं, मैं उनमें मेरे दोस्त भी शामिल हैं, मैं तो उनको कहता हूँ भाई आपने तो गैराज में क्रिकेट नहीं खेली, आप आके पूरे सिंध की क्लब क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं अगर आज मुझे बोल दें कि एयरलाइन के आप चीफ बन जाएं, तो मैंने तो ज़िंदगी में सफ़र ज़रूर किया है, कोई 40-50 साल हो गए सफ़र करते हुए, मगर जहाज़ का अलिफ बे मुझे नहीं पता। तो मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए जो क्रिकेट के जो चीज़ें हैं, जैसे अभी शकील शेख साहब ने बोला, वो क्रिकेटर्स को दें जो लोग चलाते आ रहे हैं। शकील साहब को सब पता है कि क्लब क्रिकेट कैसे चलती है। इसी तरह हमारे यहाँ कराची में बुखारी साहब हैं, कराची क्रिकेट एसोसिएशन के बहुत से लोग ऐसे हैं, हो सकता है उनकी उम्र इतनी हो गई हो। माजिद भट्टी साहब, ये जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं, इनकी गुफ्तगू में मुझे दर्द वो महसूस हो रहा है। वो जो डिपार्टमेंट ख़त्म होने के बाद साबिक क्रिकेटर थाने के सिकंदर बख्श साहब तो ना किसी बैंक के साथ एसोसिएट था, ना किसी डिपार्टमेंट में इनका कोई बच्चा खेल रहा था, लेकिन वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिनके घरों के चूल्हे बुझ गए। वो रोते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे मैसेजेस और करते हैं, उनको एक आस मिली है। तो आपको लगता है कि क्या वाकई नजम अजीज सेठी ही फ्रंट रनर है, या आपको लगता है कि और भी लोग जो हैं वो इस दौड़ में शामिल हैं? देखिए, मेरा तो यही ख्याल है कि सेठी साहब ही फ्रंट रनर हैं और उन्हीं को आना चाहिए। सिर्फ PSL सेठी साहब के क्रेडिट पे नहीं है। जो वर्ल्ड 11 आई 2017 में, सेठी साहब ने वो पूरा ICC के साथ प्लान किया। 3 वनडे T20 इंटरनेशनल लाहौर में हुए। वर्ल्ड 11 में आप देखिए दुनिया के सारे मुल्कों के, इवन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी 2017 में आए। फिर फॉरेन टीमों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सेठी साहब ने ICC के साथ मिलकर बनाया, जिसमें एक कंपनी हायर की गई बाहर की, जिसने जो क्रिकेटर्स एसोसिएशंस थी उनको ब्रीफिंग दी। तो नजम अजीज सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। अब रमीज राजा साहब कहते हैं कि क्रिकेटर्स को क्रिकेट में आना चाहिए। पाकिस्तान में एक क्रिकेटर तो नहीं है रमीज राजा। अभी रमीज राजा साहब ने CO अपॉइंट किया फैसल हसनैन, वो ले आते अपने नंबर 2 के तौर पर किसी क्रिकेटर को, वो तो लेकर नहीं आए। दूसरों को कह रहे हैं कि क्रिकेटर आना चाहिए। हारून रशीद क्रिकेटर नहीं थे, शफीक पापा क्रिकेटर थे, सलीम अल्ताफ क्रिकेटर थे, बेतहाशा PCB में ऐसे नाम थे। जो जाकिर खान इस वक्त वो क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर तो PCB से मुंसलिक है। जावेद मियाँजाद माजी में डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। लेकिन सिवाय अब्दुल हफीज कारदार के, हमारे यहाँ आप देखें एजाज भट्ट साहब के दौर में भी स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ। जफर अल्ताफ साहब थोड़े अरसे के लिए 3 महीने के लिए आए, 3 महीने में उनको फारिग कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें काम करना और मैनेजमेंट एक अलग चीज है। ठीक हो गया। माजिद भट्टी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, शकील शेख साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और सिकंदर बख्श साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जब तहरीके अदम एतमाद चल रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान, लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, वक़ार यूनुस जो बनी गाला इमरान खान साहब को 2018 में मुबारकबाद देने गए थे, उन्होंने तो इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती किया, लेकिन रमीज़ हसन राजा खामोश है। और वो कहते हैं कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। 92 में जब इमरान खान साहब वर्ल्ड कप जीते थे
तो उसके बाद वो इंग्लैंड के दौरे पर क्यों नहीं जा सके थे, ये भी एक कहानी है। और आने वाले दिनों में हम आपके साथ एक इंटरव्यू शेयर करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलीम मलिक का, और उन्होंने हमारे से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया था कि वसीम अकरम, रमीज़ राजा, जावेद मियांदाद और सलीम मलिक के साथ बहुत सारे खिलाड़ी जो थे वो उनके साथ खेलना नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि जब आप मेलबर्न से सिंगापुर चंद घंटे के लिए रुके तो वहाँ पर कुछ खिलाड़ियों ने ये बात की कि मुस्तकबिल में अब हम इमरान खान की क़यादत में नहीं खेलेंगे? देखिए, ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ रुके ज़रूर थे क्योंकि वो वहाँ रुकना ही था। एक्चुअली हुआ ये था कि जब पाकिस्तान वापस आए ना जी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उनका आखिरी मैचेस थे या उसके बाद उनका कैरियर नहीं था। हुआ ये कि जो चीज़ भी पाकिस्तान टीम के लिए को अनाउंस होती थी वो शौकत खान को दे दी जाती थी। तो सबका ख्याल था ये कि उस वक़्त वसीम, जावेद भाई, रमीज़, ये सब उस वक़्त इन्होंने मीटिंग की है। ये माल पे हमारे वो वज़ीर हुआ करते थे उस वक़्त, राजा इशफाक सरवर, उनके घर में भी इन्होंने बैठ के बात की कि जी यार ये कुछ हिस्सा शौकत खान को जाना चाहिए और कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स को जाना चाहिए। मगर चूँकि वो हॉस्पिटल का उस वक़्त था कि ये हॉस्पिटल बनना चाहिए, पैसों की बड़ी ज़रूरत थी उनको, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारे पैसे हॉस्पिटल को जाएंगे। जहाँ भी अनाउंस होता था, बहुत सारी जगहों पे अनाउंसमेंट अगर आपको याद हो कि उस वक़्त होती रही, मुख्तलिफ लोगों ने काफ़ी पैसे अनाउंस किए, तो वो पैसे जो थे वो सारे हॉस्पिटल के प्लेयर्स को नहीं मिले। तो उस पे फिर काफ़ी लोगों ने शोर किया, और मगर ये नहीं आप था। भी थे उसमें? मैं भी था उसमें, हम भी उस मीटिंग में हम भी बैठे हुए थे। मैं इनकार नहीं करता, मैं भी था उसमें। ये वसीम, वो जावेद भाई, ये सब लोग थे जो ये कह रहे थे, मगर उनका कहना गलत नहीं था कि आप कुछ पोर्शन, आधा या उससे जितना भी, आप कुछ प्लेयर्स को जाना चाहिए जिन्होंने आइंदा नहीं खेलना। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलीम मलिक 92 वर्ल्ड कप की फातेह टीम का हिस्सा थे, और उन्होंने क्या कहा आपने सुना। सिकंदर बख्श, अब्दुल माजिद भट्टी, शकील शेख हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक से वापस आकर मैं उनसे ये पूछूंगा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं रहे तो क्रिकेटर्स क्यों खामोश हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान बुम शाहिद आफरीदी आजकल सोशल मीडिया पर खासे मुतहर्रिक हैं। वैसे तो रहते ही हैं वो मुतहर्रिक, और उन्हें पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की, लेकिन जो टॉक ऑफ द टाउन उनकी ट्वीट है, और वो जनाब ये है जो शाहिद आफरीदी ने एक दिन पहले कि जब वक्त रुख्सत आ जाए तो चाहे हक़ पर हो या गमज़दा, रुख्सत बावक़ार तरीक़े से कबूल करनी चाहिए। इल्ज़ामात, साजिश, हत्ता के शिकस्त भी इक़्तिदार के खेल का हिस्सा है। तारीख़ के सफ़ात में बिलाखिर इख़लाक़ी मेयार जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर आती है। इसी हुस्न पर मीज़ान लगता है, इसी से किरदार अम्र होते हैं। ये शाहिद आफरीदी साहब ने कहा। और शकील शेख साहब, एक सवाल जो इस वक्त लोगों के जहनों में मौजूद है वो ये है कि जिस तरह वसीम अकरम साहब ट्वीट कर रहे थे, वक़ार यूनुस साहब ट्वीट कर रहे थे, अब वो खामोश हैं, तो क्या सब नवश्ता दीवार पड़ चुके हैं? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि क्या इमरान खान साहब के जाने के बाद जो एक बिल्कुल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, और जाहिर है उस पर वो अपने लोगों को कह रहे हैं एजिटेट भी करें और जल्दी इलेक्शन करवाएं, लेकिन क्रिकेटर जो है वो बड़े खामोश हैं। चंद लोग, सिर्फ चंद गिनती के 2 या 4 लोगों ने सिर्फ उनके हाथ में शुरू में बयान दिया था, लेकिन जब वोट आउट हो गए हैं उसके बाद वो भी खामोश हो गए हैं। और वो चंद लोगों में आपको पता है टेंटेड भी थे, तो उनका एक मुफाद था या उनके साथ एसोसिएशन थी, बाकी पूरा पाकिस्तान एक तरफ है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, क्रिकेटर जो हैं 90 से 95%, अब बल्कि आप इससे भी बढ़वा लें, ये सब लोग नाराज हैं
या साहब देखें, सिकंदर बख्श भी बैठे हैं, माजिद भट्टी भी, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों की खेल की अपॉर्चुनिटीज खत्म हुई हैं। 6 टीमों का सिस्टम पाकिस्तान में ठीक नहीं था, इसको चेंज होना है, रेडिकल चेंजेस लाने की जरूरत है। ये सिस्टम पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं था। अच्छा, फिर इन्होंने किया ये कि ना सिर्फ क्रिकेटर के साथ उनके डिपार्टमेंट और वो बंद किए। अच्छा शेख साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। शेख साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। कुछ दिन पहले कामरान अकमल ने यह कहा कि इमरान खान साहब रहते हैं नहीं रहते, डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल होनी चाहिए। इमरान भाई रहें या ना रहें, मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे नहीं जानी चाहिए थी। पाकिस्तान की इस क्रिकेट को पिछले 30-35 साल से 40 साल से डिपार्टमेंट क्रिकेट ने संभाल के रखा हुआ था। मैं उनके होते हुए भी कह रहा था कि ये नुकसान है पाकिस्तान की क्रिकेट का, ये अच्छा साइन नहीं है। तो नज़र आ रहा, हम लोग हर हल्की टीम से हार रहे हैं, कोई जीत नहीं रहे, कोई पॉजिटिव क्रिकेट नहीं हो रहे। हम लोग जिम्बाब्वे जैसी टीम से अपने 4 से 5 प्लेयर बाहर नहीं बिठा सकते। तो अलमिया ये देखें ना क्या कि नुकसान क्या हो रहा है, 6 टीमों से नहीं बनेगी। ये बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है कि उसने मेरे से भी ये बात की थी कि डिपार्टमेंट बहाल होने चाहिए, और डिपार्टमेंट ये नहीं सिर्फ स्पोर्ट्स के। अच्छा शेख साहब, ये डिपार्टमेंट वाले मामले पे तो हम बात करेंगे आगे चलकर, वक्त का हमें मुकाबला सकता है। नजम अजीज सेठी साहब का क्या स्टेटस है, आ रहे हैं या जा रहे हैं? नहीं, ये ऑप्शन ही एक है। ये जो लोग दूसरे नाम जोड़ रहे हैं ना, वो अपने जाती किसी मुफाद या किसी दोस्ती की वजह से जोड़ रहे हैं। नाम ही एक है और उन्हीं को आना चाहिए, वो दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट। तो सर सेठी साहब की कैबिनेट में आप होंगे? सेठी साहब की कैबिनेट में आप होंगे? जी, हमारा तो सारी उम्र का साथ है आपस में। हमने तो होना ही होना, जहाँ वहाँ वो होंगे वहाँ हम भी होंगे। तो सर विक्टिमाइजेशन तो नहीं होगी? जी शेख जी, भट्टी साहब पूछ रहे कैबिनेट बनाएंगे शेख साहब? यानी कि हम भी मास्टरमाइंड होंगे। लेकिन बात यह है कि ये सवाल अच्छा है कि देखे, ये 1-2 दिनों में ये फैसला हो जाएगा। और ये मैंने कहा 2 ही ऑप्शन है, या तो प्राइम मिनिस्टर अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ कर ले, डिस्कशन पे है, या दूसरी बात ये जो पीसीबी का रूल्स ऑफ बिजनेस है या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाती है, फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। और उसने एक नोटिफिकेशन पहले कर दिया 2019 में, 2014 का खत्म कर दिया। अब अगर इसको खत्म करना है, ये कोई उस तरह कारपोरेट एंटिटी नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर है और उसके डायरेक्टर्स हैं या कुछ है। ये तो गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है, एसआरओ इशू होता है। सिकंदर बख्श साहब, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। इशू हो जाए। शकील शेख साहब तो बड़े पूरे एतमाद लग रहे हैं और वो कह रहे हैं आए। तो आपको लगता है कि जिस तरह आप फिलहाल इनके साथ आवाज में आवाज मिला रहे हैं, लेकिन मेरी वजह पीछे आप एक वजह है, आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं होंगे? नहीं, देखिए 1.5 साल की बात है, देखिए इसके बाद फिर नए इलेक्शन होने। तो जो सिस्टम इमरान खान साहब ने जो चेंज किया था नए पाकिस्तान में आके, जो 40 साल का ख्वाब जो उन्होंने अपना पूरा किया, उसको हमने रिवाइव करना है। अच्छा, उसके अंदर इस 1.5 साल के अरसे में हमने बोर्ड के, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, नए प्राइम मिनिस्टर से, कि आप ऐसे लोगों को रखें जिन्होंने क्रिकेट को सर्व किया हुआ है, जिन्हें क्रिकेट की अलीफ और बे पता है। हम क्रिकेट बोर्ड में, गवर्निंग बोर्ड में ऐसे लोगों को ला के बिठा देते हैं कि जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट से, दूर 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 तक जो है उन्होंने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेली। एक आधे लड़के के अलावा के, जैसे कोई जावेद कुरैशी थे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं, उसके अलावा तो किसी ने खेली नहीं। फिर जावेद कुरैशी भी मुल्क से बाहर रहते रहे, अभी नए नए वापस आए। तो आपको वो लोगों को रखना है इस छोटे अरसे के लिए कि जो कि क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह इन एंड आउट पहचानते हों, ताकि इस क्रिकेट को रिवाइव कर सकें जो हमारी बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे मुझे फ़ोन करके रोते हैं, वो अपील करते हैं कि खुदारा सिकंदर साहब हमारे लिए बात करें, हमारी नौकरियों के लिए बात करें। और मैं हर हाल में जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं ज़रूर, अगर कभी मौका मिल गया प्राइम मिनिस्टर से या बात करके, मैं उनको ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं अपनी दिल की बात बताऊँ कि जी हमें रिवाइव करना है। ठीक हो गया। तो माजिद भट्टी साहब, जितने पूरे एतमाद लग रहे हैं शकील शेख साहब, तो गेम ओवर। चेयरमैन पीसीबी रमीज हसन राजा साहब, देखिए ये इसमें तो अब कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मेरा ख्याल में उनके लिए बेहतर यही था, जिस तरह वो कह रहे थे कि 2 मिनट लगाते और रेजिग्नेशन सबमिट कर देते। तो क्या वजह है? आप तो अंदर की खबरें बड़ी जानते हैं माजिद भट्टी साहब, क्रिकेट के जो ऐवान है उसमें आपकी बड़ी रसाई है। तो क्या आपके पास इस वक्त सुनगुन है कि रमीज हसन राजा साहब क्या सोच रहे हैं? क्या वो ये सोच रहे हैं कि वो एक क्रिकेटर हैं, फॉर्मर कैप्टन हैं, लाहौर में रहते हैं, तो हो सकता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको कंटिन्यू करने का कह दें? मैं भी एक सवाल करूंगा शकील साहब से। जी जी
जी भट्टी देखिए, साहब, पावर कॉरिडोर से तो ताल्लुक है रमीज राजा का, लाहौर जिमखाना का कनेक्शन है, मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब भी रहते हैं सर लेकिन रमीज वो राजा भी पावर रहते को हैं, कहते हैं ना लेकिन प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस प्लस, तो वो जो मसला आ रहा है ना कि वो जो पिछली वाली पावर है वो आगे वाली पावर को माइनस ना कर दे। एग्जैक्टली कि आप जिन लोगों के साथ आए थे वो चले गए। बहुत सारे लोग देखें, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे तो रिसेंटली 2 लोग याद पड़ रहे हैं। एक तो डॉक्टर नसीम अशरफ थे, एक सेठी साहब थे। जिस दिन उनको जिन्होंने नॉमिनेट किया था उन्होंने जिम्मेदारियां छोड़ी, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। लिहाजा रमीज राजा के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था, वो खुद रिजाइन सबमिट कर देते। अगर शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि रमीज राजा बहुत कॉम्पिटेंट है तो उनको कहते नहीं, हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप कंटिन्यू करें। लेकिन आपने जो कहा, अंदर क्या हो रहा है, अंदर यही हो रहा है कि पीसीबी में जो कुछ इवल जीनियस बैठे हुए वो उनको ये बता रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपको हटा नहीं सकते। उनको ये पता नहीं है कि वकीलों के पास सारे हरबे होते हैं। नहीं, यही सवाल मेरा था। भट्टी साहब मेरा सवाल करने दें मुझे। शेख साहब अच्छा शेख साहब ये बताइए, कभी जो इन्होंने बोला कि लोगों ने उनको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनली आपको हटा नहीं सकते, ये तो बड़ा वाला गेम हरा है। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रमीज राजा घर में बैठ जाएं और अपने सारे नुमाइंदे जो बोर्ड मेंबर बोर्ड है उनको बोलेंगे मेरे लिए वोट डालते रहो बस, और मीटिंग ही नहीं कॉल करो टाइम पे टाइम, बोलो जी बोर्ड की मीटिंग 2 हफ्ते बाद, बोर्ड की मीटिंग 1 हफ्ते बाद। सिकंदर भाई, इसमें 2 चीजें, इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाक का कंसेप्ट नहीं था जो 2018 को इन्होंने ये सोचा था कि सारी जिंदगी इन्होंने रहना है। लेकिन सिंपल बात है कि जो 2 नामिनी है ना, एक रमीज राजा और एक असद अली खान, ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन के नामिनी है। और दूसरा कौन सा है? सॉरी, असद अली खान। अच्छा, असद अली खान, वो इनकी डिस्क्रिप्शन है प्राइम मिनिस्टर की, और प्राइम मिनिस्टर पैटर्न को पावर दी हुई है कि वो अपने 2 नॉमिनेट करे, जब मर्जी निकालना निकाल ले। लेकिन दूसरी बात जो ये है कि ये जो 2019 का 19 अगस्त का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इशू किसने, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक नया नोटिफिकेशन कर देगी कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में, वो इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है 19 अगस्त 2019 वाला, उसको रिपील कर देंगे। आखिर में एक क्लास लगाएंगे कि ये SRO फलाना 2019 का ये रिपील हो गया है और ये वाला इंप्लीमेंट हो गया नया वाला। यानी आप ये कह रहे हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। अच्छा, ये भी हो सकता है शकील साहब के एक वैन भेज दी जाए कद्दाफी स्टेडियम। वैन आप प्रिजनर वैन की बात कर रहे हैं यार आपको सारी बातें खुलकर क्यों करते हैं? मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी सिकंदर भाई, मैं कोई चीज नहीं छिपाता। अच्छा सर, सियासी बातें ना करें। मेरा ख्याल है मैं जाते जाते आपसे शकील शेख साहब ये पूछ लेता हूँ कि जब मानी साहब का बोर्ड आया था तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की इनिंग ख़त्म कर दी थी। ये मुझे बताएं कि जिस तरह आप बड़े पूरे एतमाद लग रहे हैं कि आप तो आए ही आए, तो रमीज़ हसन राजा साहब का सिर्फ कसूर ये मुझे लग रहा है कि उन्होंने साबिक कप्तान जो है उनकी बड़ी तारीफ़ की थी और कहा था कि जनाब मैं उनकी वजह से आया हूँ, तो वो चेयरमैन बने ही उनकी वजह से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बताइए कि आपके तो जाकिर खान साहब का क्या फ्यूचर होगा? नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है इनका। देखें, नए फेसेस आएंगे, बिल्कुल कंप्लीटली नए फेसेस आएंगे। टॉप मैनेजमेंट काफी सारी चेंज होगी। मैंने कहा रेडिकल चेंजेस होंगी एडमिनिस्ट्रेशन में, HR में, और फिर क्रिकेट के ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। जाकिर खान को तो आप छोड़ ही देना, ये तो कैंसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसको सबसे पहले निकालने की जरूरत है। फिर ये सलमान नसीर, वो ये कहते हैं जी, देखिए आपने सही पॉइंट आउट किया उस वक्त, तो ये कहते हैं क्रिकेटर का है तो CEO क्रिकेट नहीं खेला, COO क्रिकेट नहीं खेला, कोई है ही नहीं। फिर ये आपके नदीम खान जो है, फिर ये समीउल बर्नी है, ठीक है, फिर HR की जो है मेरा ख्याल आगा साहब, फिर सरीना आगा, देखिए सरीना, ये जो मैनेजमेंट है ना सारी, ये सारे न्यू फेसेस आने हैं। पीपल आर मार्क। जैसे हम ये सियासत में कह रहे थे आप इजाजत नहीं दे रहे, उसमें भी पहले ही डिसाइड हुआ था सारा कुछ कैसे होना है। यहाँ भी चीजों का पहले ही डिसाइड हुआ है। जिस दिन वोट ऑफ नो ट्रस्ट 8 तारीख को आया था, उसी वक्त होमवर्क कर लिया गया था। ये कुछ चीजें देखने की जरूरत नहीं है, और ये रॉकेट साइंस भी नहीं है हमारे जैसे बंदे के लिए। मैं 3 दफा बोर्ड ऑफ गवर्नर में रहा हूँ, मैं स्क्रूटनी कमेटियों में रहा हूँ, मैं इनकी मीडिया कमेटी में रहा हूँ, मैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का हेड रहा हूँ, मैं इनकी क्रिकेट कमेटी का हेड रहा हूँ, मैं डोमेस्टिक कमेटी का हेड, मैं कोचेस कमेटी का, मेरे पास सारी चीजें, इनके सारे इलाज, जैसे आपसे कहना वकला के बाद है। मैंने सिंपल एक नोटिफिकेशन है और उसके बाद इन्होंने घर चले जाना है, और इन्होंने बोलना भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो आदमी को ग्रेस रखनी चाहिए हर आदमी के, जाती तौर पे मैं इस तरह की बात नहीं करता। आपकी इजाजत से शेख साहब, आप क्रिकेट में तो खैर आपका नाम है ही। कल आपने ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर के जो नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी है तौकीर शाह,
उनके बारे में। तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सारा खेल वहीं से चलता है, तो वहां से आपको क्या सुनगुन है? नहीं, वो तो आपको पता है तौकीर शाह साहब अपना बहुत करीब है प्राइम मिनिस्टर के, वो उनके पंजाब में भी थे, आपको याद होगा। अगर बाद में ये सेंटर में उन्होंने लेके आए, जब चेंज हुआ फिर उनको हेल्थ सेक्रेटरी बनाया, उसके बाद उनको OSD कर दिया। 3 साल से OSD चले आ रहे थे। लेकिन ये तो फैसला है प्राइम मिनिस्टर का, और मैं आपको बता दूं कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त डिमांड कर रहा है, बल्कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि भी आप फौरन से नजम सेठी साहब को फौरन से लगाएं, वो अपना ये बोर्ड बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके चले। इस पे रुकना नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट ने आगे जाना है। और आगे जो चीजें मैंने जुमला कह दिया है कि बहुत रेडिकल चेंजेस आने वाली है, बहुत एग्रेसिवली हम इस पे मूव करने लगे हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको क्रिकेट बेहतर होती हुई नजर आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आएगा कि पता लगेगा कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का क्या है। ठीक हो गया शकील शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, पक्के हैं ये। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, और बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपका, और बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब आपका। और जो इस वक्त ज़बान ज़द आम गुफ्तगू है, और जो गुफ्तगू लोग करना चाहते हैं, जो गुफ्तगू लोग सुनना चाहते हैं, आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें आज इस गुफ्तगू में वाज़े हो गई हैं। और जो फ्रंट रनर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही के लिए नजम अजीज़ सेठी साहब हैं, और उनकी टीम के इंतहाई अहम रुकन शकील शेख साहब आज हमारे शो में मौजूद थे। उन्होंने तो कैटेगोरिकली इस बात का बरमला इजहार किया है कि जब हम आ रहे हैं रमीज़ राजा जा रहे हैं। तो देखें आने वाला वक्त क्या फ़ैसला करता है। फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।